हेलो मित्रों, आज मैं अपने गांव में काफ़ी दिन बाद आ पाया हूं और आज एक नया प्रयोग मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अपने गांव में अपने घर के पास ही, ये मेरा घर है गांव का, इसमें कोई फ़िलहाल है नहीं यहाँ पर। और यहाँ पे बांस मैंने मंगवाए थे, बांस के पेड़ आप देख सकते हैं। ये एक बांस पेड़ है, मैंने करीब 30 पेड़ मंगवाए हैं। ये पीछे तालाब है हमारे बाउंड्री के पीछे, और ये पूरा घर का बाउंड्री है। तो इसमें जो बांस का पेड़ लगवाया है, ये देखिए, ये करीब 3 फीट का पेड़ है। इसके रूट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और इसे बोलते हैं भीमा बांस, बाल कुआं बांस। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि करीब 20 फीट 40-50 फीट तक ये ऊंचाई में जाता है। और आप समझ रहे हैं, ये एक बांस का पेड़ लगा है और एक पेड़ ये लगा है। आपको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये देखिए, दोनों के बीच की दूरी ये है। तो जब भी ये बड़ा होगा तो ये बीच का जितना भी गैप है ये भर जाएगा। और एक उससे करीब 50-60 बांस निकल सकते हैं। बांस अपने आप में एक प्रकृति का वरदान है, इसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। और इसका राइजोजोम जो होता है वो एकदम डेवलप्ड है और इसमें कई रूट्स देखिए आप निकले हुए हैं। और ये जब बड़ा हो जाएगा, बारिश का सीज़न अभी चल ही रहा है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक दिन में 1 फीट तक भी बढ़ सकता है। ये अभी करीब 1.5 साल का बांस है और इसको पूरा बड़ा होने में करीब 3 साल का समय लगेगा। अब ये ऑलरेडी डेवलप्ड है तो इसकी मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी 1-1.5 साल जो डेवलप्ड बांस था उसको मंगाया। आप इसके रूट्स देख सकते हैं, एक एक तना है अलग अलग इसमें बांस निकले हुए हैं कई, और इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने करीब 30 पेड़ मंगाए थे बांस के और इनको यहाँ प्लांटेशन इनका करवाया है। इसमें कुछ कंपोस्ट मतलब सड़ी गोबर डलवा के गड्ढों में फिर उसको डलवाया है। आ रहा तो ये बांस की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि दुनिया के टॉप 10 ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ों में बांस का स्थान है, जो 33% ऑक्सीजन छोड़ता है। और ये बहुउपयोगी है। एक तो आप इसको लकड़ी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लकड़ी की कटान पे प्रतिबंध लग सकता है। तो गवर्नमेंट का भी नेशनल बम्बू मिशन चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट बैम्बू को लगाने का प्रमोट कर रही है। तो ये बांस जो है, एक तो प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा बहुउपयोगी है। मुझे जो जानकारी मिली कि सीएनजी में भी इसका इस्तेमाल होता है और यूरोप के देशों में कपड़े भी इससे बनते हैं। इसका मुरब्बा जो होता है वो आयुर्वेदिक दृष्टि से लंबाई बढ़ाने के लिए बड़ा लाभप्रद है। घर में जितनी भी डिज़ाइन की चीज़ें हैं लकड़ी की जो होती हैं, उसका सारे का रिप्लेसमेंट बांस से हो सकता है। तो इतना उपयोगी पौधा, और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी तरह की भूमि पे उग सकता है। इसको ज़्यादा कुछ रख रखाव की भी ज़रूरत नहीं है और ना कोई स्पेशल खाद की, ना कुछ, बस थोड़े दिन पानी ही इसको देना है और कुछ नहीं। तो ये है अभी बांस का प्लांटेशन। बाकी केले भी आ गए हैं, उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। हेलो मित्रों, ये देखिए जो केले के पेड़ हैं जो आए हैं मेरे यहाँ, मैंने मंगवाए हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। देखिए, एक ट्रे में करीब 10 पेड़ हैं, देख सकते हैं आप। और इनका प्लांटेशन होगा अभी थोड़ी देर में। और इनको ट्रे से निकालने के लिए बस आप इसको तने से पकड़ के और एक नीचे उंगली लगा के आराम से खींच सकते हैं, ना किसी पन्नी में है ना किसी उसमें है। और पूरा आप देख सकते हैं, पत्ते एकदम जानदार हैं इसके, देखिए। और ये G9 वैरायटी का केला है, और G9 वैरायटी का केला है। और इनके केले जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। और तो अभी जब इनका प्लांटेशन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी बांस का तो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ बांस के कुछ पेड़ रखे भी हैं, मैं आपको पेड़ अलग से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बांस का पेड़ है, ये करीब 3 फीट का पेड़ है। ऐसे ऐसे अब रख के देखिए, ये देखिए
बांस का, इसके रूट्स पूरे डेवलप्ड है। अगल बगल आपको और इसके बांस निकले हुए दिख रहे होंगे। ये धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता है और काफ़ी एरिया में कवर कर लेता है। तो ये अभी चीज़ है फ़िलहाल। मैं आपको अभी जब खेत में इसका प्लांटेशन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। धन्यवाद। क्या हुए हैं, इनका प्लांटेशन हो रहा है। अभी खेत में प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी जैविक खेती में कि खरपतवार बहुत होती है, लेकिन हाँ उसको हम केमिकल डाल के जला के अलग नहीं कर सकते। इसको मैनुअली ही आप मशीनरी के बिना लगा के करिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी देखिए केले का जो पेड़ है वो लग गया है। इसको मैंने सुक्रोज़ में पानी मिला के कीचड़ बनवा के इसको लगवाया है। उसके ऊपर थोड़ा इसकी जड़ को घास से ढक दिया है। एक ये लगा है, वो अभी बहुत छोटे हैं तो दिखेंगे नहीं अभी, वो बच्चे हैं केले के। और देखिए तो इस तरह से पूरे खेत में प्लांटेशन हो गया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खरपतवार है तो ताकि सूर्य की रोशनी उसमें बराबर पड़े, और मेरा प्लान यही है कि मतलब इसको केले को सही से करने के बाद 2 केलों के बीच में अदरक लगाने का, यही मेड़ के ऊपर यही विचार है। बाकी देखिए कुछ घासें बहुत बड़ी हैं तो उनको हटाने का ही विचार है। उनको जड़ से हटाया जाएगा तभी वो हटेंगी, नहीं तो फिर से बार वो पनप जाती हैं। तो इधर धान है तो अभी यही प्लांटेशन चल रहा है। और बारिश अच्छा है, भगवान की दया है कि भगवान के आशीर्वाद से 2-3 दिन से हो रही है अच्छे से। नहीं तो अब की बार मानसून सीज़न काफ़ी सूखा जा रहा था तो धान को भी थोड़ा पानी मिला है। देखिए बाकी मैं आपको और चीज़ों को धीरे धीरे बताता रहूँगा जैसे जैसे यहाँ पे और प्लांटेशन होंगे और केले में जो भी बढ़ोतरी होगी वो मैं दिखाता रहूँगा आपको। और इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरी चीज़ों को उत्साहवर्धन करिए। धन्यवाद। ये देखिए मित्रों, ये खरपतवार जो हैं ये हटाई जा रही हैं और इसको यहीं पे ज़मीन पे फैला दिया जा रहा है ताकि ये सड़ जाएं और सड़ के जो है खाद का काम करें। तो जैविक खेती में इस तरह का ही करने का बहुत प्रचलन है जिससे आप ज़मीन की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। और ये दूसरे दिन के केले हैं अभी वो दिख रहे होंगे। और ऊपर से दूसरा आप फैला देते हैं इनको ज़मीन पे तो इससे एक तो खाद का काम करते हैं, ऊपर से ये ज़मीन की जो नमी है वो बनी रहती है। तो अभी मैंने इन लोग को बोला है कि यहाँ पर जो भी खरपतवारें कट रही हैं इनको यहाँ पे फैला दिया जाए।